चलें तो जो लोग सयाह हैं, जो घूमने फिरने गए हैं, सैरो तफरी के लिए गए हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं गए, जो अपने घरों में हैं, वो थोड़ा घर में चाय बना के, दिन में भी चाय का दिल कर रहा होता है, शाम में भी चाय का दिल चल रहा होता है, खाने का ज़्यादा दिल कर रहा होता है। कोशिश ही होती है जी उनकी ज़रा पराठे बना लें, कुछ अच्छा सा जो है वो हलवा बना लें। लेकिन ये कैसे बने, क्योंकि गैस जो है उसका प्रेशर इतना कम है। ये एक बड़ा मसला यहाँ पर हुआ है। कल मैं देख रही थी कराची में इतना ट्रैफिक जैम था, कहीं पर पानी नहीं आ रहा। सो ये जब मसाइल हैं तो लोग घरों में भी किस तरह एंजॉय करें। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई, एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हो गया है और ये मनमाना इजाफा हुआ है। एलपीजी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है, जिसके बाद फ़ी किलो एलपीजी की कीमत अब हो गई है 290 रुपये। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और कराची में मुख्तलिफ इलाकों में रेट्स मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है जी, कराची में 320 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। अब ये कीमत जो है एलपीजी की सरकारी कीमत से 36 रुपये महंगी फ़रोख्त हो रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है और इन पर कोई नज़र क्यों नहीं रखता, ये हमारे प्लेटफॉर्म से हमेशा सवाल हम उठाते हैं। क्योंकि ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमत 254 रुपये किलो मुकर्रर कर रखी है। तो ये जो सूरत हाल है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गैस का बहरान ऑलरेडी है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया। अब लोग क्या करें इस सूरत हाल में, लोग क्या करें? महंगी गैस जो है, गैस सिलेंडर में गैस भरवाएं, या फिर लोग जो है बैठ के इंतज़ार करें, होटल से खाना खाएं, वो भी ख़र्चा है, महंगा पड़ता है। और रोज़ाना आप बाहर का खाना अच्छा भी नहीं है आपकी सेहत के लिए, ना ही आपकी जेब जो है उसे अफोर्ड कर सकती है। तो अब सुई सदन गैस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और दिन में सिर्फ चंद घंटे, एक तो वो टाइम तो है ही फिक्स्ड, 10 बजे गैस चली जाएगी, रात को सुबह 6 बजे आएगी। लेकिन दिन में गैस का प्रेशर इतना कम होगा कि आप उस पर कुछ पका नहीं सकते हैं। चाय भी अगर आप बनाना चाहेंगे तो उसमें पाई, वो जो कहते हैं ना, चाय बना रहे हो या पाए बना रहे हो, लिटरली वो कैफियत होती है जिसका लोगों का सामना करना पड़ता है। तो चले जी, अब शहरी क्या करें इस महंगाई के दौर में भी। उन्होंने सोचा चलो हमारे बिजली के बिल कम आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो बाहर से खाना पड़ रहा है गैस की लोड शेडिंग की वजह से। अंजू वहाब हमें डिटेल बताएंगे। अंजू बताइएगा, एक तो ये कि शहरी कितना परेशान है और क्या सूरत हाल है मज़ीद। गैस की कमी का शिकार तो कराची के शहरी सारा साल ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो चूल्हों में से गैस गायब होना शुरू हो जाती है। गैस आती है तो अचानक गायब हो जाती है। रात 10 बजे तो गैस पूरे कराची में बंद कर दी जाती है। लेकिन दिन में भी ये सूरत हाल होती है कि घरों में जब नाश्ता तैयार किया जाता है, दोपहर का खाना या रात का खाना तैयार किया जाता है, तो अचानक गैस गायब हो जाती है और घरों में तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन होटल मालिकान को भी मुश्किलात का सामना रहते हैं। इसका सद्देबाब उन्होंने ये निकाला, ऑल्टरनेट ये निकाला है कि वो फिर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एलपीजी भी महंगी है। सरकारी कीमत से वो भी 30-40 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा पर फ़रोख्त की जा रही है। तो ये सूरत हाल सार्फिन के लिए काफ़ी मुश्किल होती चली जा रही है। शहर में जो इस वक्त जो कराची और सिंध की डिमांड देखी जाए तो वो तकरीबन 1060 MMCFD है, जबकि सप्लाई तकरीबन 816 MMCFD हो रही है और जो शॉर्टफॉल आ रहा है 244 MMCFD का है। कराची शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 400 से 420 MMCFD गैस की ज़रूरत है और इसमें भी 100-150 MMCFD गैस की कमी रहती है, जिसको गैस प्रोफाइलिंग कहते हैं SHGC वाले। लेकिन अगर सूरत हाल देखी जाए तो लोड शेडिंग की जाती है और कई इलाकों में गैस बंद कर दी जाती है या उसका प्रेशर इतना कम कर दिया जाता है कि वो ना होने के बराबर होता है। तो ये गैस की कमी तो सुई गैस की तरफ से वो अपना प्रेशर कम कर देती हैं या बंद कर देते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो ये सूरत हाल शहरियों के लिए काफ़ी परेशान कुन है कि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, गैस मिलती है या नहीं मिलती है। अब ये SHGC का ही बताना होगा कि सर्दियों में सूरत हाल क्या रहेगी। कोई टाइम टेबल जारी करेंगे या इसी तरह गैस का प्रेशर कम होता रहेगा और मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद होती रहेगी। जी, लेकिन भाई सवाल यह है कि क्यों गैस का प्रेशर कम है, ख़ास तौर पे उन औकात में जब गैस आपने अलाउ किया हुआ है पब्लिक को, अपने मुल्क के शहरियों के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लोग इसका मुतबादिल क्या ढूंढते हैं, वो जाते हैं गैस सिलेंडर की तरफ। गैस सिलेंडर में क्या होते हैं, उसमें पैसे बचाने की भी लोग कोशिश करते हैं। और वो जो कहते हैं ना नाकिस मटेरियल का बना हुआ सिलेंडर होता है, जो आपकी कहते हैं ना, जो कबाड़ियों से लिया जाता है पुराने इलाकों से, सस्ता ख़रीदने के चक्कर में 2-3 हज़ार रुपये उस पर बच जाएं। इससे क्या होता है, एक तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। अब बेशतर ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जब गैस सिलेंडर के फटने से, उसकी लीकेज की वजह से लोगों को मौत का और हादसात का सामना करना पड़ा है। तो अपनी जानों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। थोड़े पैसे ज़्यादा अगर आपको देने पड़ रहे हैं, लेकिन आप ये जो ख़तरनाक तरीन इशू है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। सो देखभाल के गैस सिलेंडर ख़रीदें, ये एक थोड़ा सा मशवरा
हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए है। दूसरा ये कि ज़रा अब सुन लेते हैं कि जी लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि जब लाहौर में सर्दी बढ़ती है तो वहाँ की सर्दी बड़ी शदीद है। वहाँ पर भी गैस बंद, यानी पूरे मुल्क का माशाल्लाह ये मसला है कि गैस जो है वो कम आ रही है, गैस की बंदिश का सामना वहाँ भी है। अब ख़वातीन क्या करें, सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल भेजना है, घर के मर्द खाना खाएं, नाश्ता करेंगे, उसके बाद ऑफिस जाएंगे, बच्चे भी नाश्ता करेंगे, स्कूल जाएंगे। तो ऐसे में क्या कर रही हैं ख़वातीन, किस तरह मैनेज कर रही हैं सूरत हाल को? सिद्रा गयास हमें इस बारे में बता रही हैं। जी बिल्कुल, गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जूं जूं मौसम में तब्दीली आ रही है, दर्जा हरारत कम हो रहा है और गैस की बंदिश जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। घरेलू ख़वातीन जो हैं वो गैस की बंदिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये हमेशा सर्दियों में नहीं आती, बहुत कम होती है। बच्चे कहते हैं हमें समोसे रोल बना के दो, शामी टिक्कियाँ मामा बना के दो, और कैसे बना के दें जब गैस ही नहीं आएगी। बाजार से आएगा, बच्चे बीमार हो गए इस मौसम में, फिर और मुश्किल माँ बाप के लिए होती है। तो ये दरख्वास्त है कि गैस का कुछ करें, ये घर में गैस आती ही नहीं सर्दियों में। ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है, दफातर में लोगों ने जाना होता है, लेकिन गैस ना होने के बायस जो है वो उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल भी आता है और उसके साथ साथ गैस के सिलेंडर जो हैं वो उनको माहाना अलग से भरवाने पड़ते हैं या फिर रेडीमेड खाना मंगवाना पड़ता है। तो शहरियों का गवर्नमेंट से ये कहना है कि हुकूमत जो है वो गैस की बंदिश को ख़त्म करे ताकि उनको रिलीफ मिल सके। जी अच्छा, बच्चों से थोड़ी गुजारिश है, इतनी फरमाइशें ना करें। जब गैस नहीं है घर में, रोल बनवाने हैं, समोसे बनवाने हैं, टिक्कियाँ बनवानी है, सिंपल सा नाश्ता कर लें जो अफोर्ड किया जा सकता है। अंडा और पराठा मैक्सिमम ये खा लें आप। क्या मतलब आप सुबह सवेरे रोल खा के क्यों जाना चाह रहे हैं? चले जी, खैर माओं के लिए बड़ी सख्त मुश्किलात हुई हुई है। कसूर का जिक्र कर लेते हैं। वहाँ पर भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह गैस की बंदिश है और यहाँ के शहरी भी काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो हमारे साथ तकरीम अली हमारे नुमाइंदे जो हमें वहाँ से रिपोर्ट करेंगे कि वहाँ के शहरी क्या दरख्वास्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे गैस के बहरान भी शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है बल्कि होटल्स और तंदूर वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो गैस के इस वक्त लोड शेडिंग 16 घंटे तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से गैस के बहरान की वजह से जो ऑफिस में जाने वाले अफराद हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तवानाई के मुतबादल ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लकड़ी पे लोग चूल्हा जला रहे हैं, जबकि लकड़ी के रेट भी इतने ज़्यादा हैं। सार्फिन का कहना है कि जो गैस की जो कीमत थी, पहले बिजली का बिल 500 आता था, इस वक्त 2000 के करीब बिजली गैस का बिल आ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि न सिर्फ गैस की कीमतों में कमी करे बल्कि गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाए ताकि आम आदमी का चूल्हा जल सके। जी तो देख लिया आपने कि जब गैस नहीं आती है, गैस की लोड शेडिंग होती है, तो लोगों को फिर बाहर से एक तो खाना ख़रीदना पड़ता है, आपकी जेब पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है। दूसरे कुछ लोग हम देखते हैं गांव देहात में लकड़ियां भी जलाते हैं। अब जैसे लाहौर की बात कर ले, पंजाब की, तो वहाँ स्मोक भी है, इस तरह आपको अलाउ भी नहीं है कि लकड़ियां जलाएं। लकड़ियां महंगी भी हैं, करें तो क्या करें, लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपने रोज़मर्रा जो है वो मैनेज करने। तो खुदारा ज़रा ये इशू देख लिया करें कि गैस की जो लोड शेडिंग है, एक तो लोड शेडिंग हो रही है वो टाइम अलग है, लेकिन उसके अलावा जो गैस प्रेशर कम है उसको मैनेज कर सकती है हुकूमत, तो ज़रूर मैनेज करे। ये पूरे मुल्क से हमने एक सेंस लेने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ सूबों से, कि क्या लोग सोच रहे हैं, या सिर्फ यहीं का इशू है या पूरे मुल्क का इशू है। तो इसको जी काफ़ी देखने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात लोगों को झेलनी पड़ रही हैं।